भारत में मजदूर आंदोलनों की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हो चुकी थी। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन के बाद एनएम जोशी के नेतृत्व में 1920 में पहली बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1926 में सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ, जिससे ट्रेड यूनियन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद 1990 तक भारत में ट्रेड यूनियनों का स्वर्णिम इतिहास रहा और इस दौरान कई बड़े मजदूर नेता उभरे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देश के उन 5 बड़े मजदूर नेताओं के बारे में जिनका व्यापक प्रभाव था। दत्ता सामंत। मजदूरों के नेता दत्ता सामंत की लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस को अकेले 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, तब मुंबई दक्षिण मध्य सीट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामंत ने लोकसभा चुनाव जीता था। भारत के बड़े ट्रेड यूनियन नेताओं में दत्ता सामंत का कद काफी बड़ा था। पेशे से डॉक्टर सामंत को मिलों में कामगार डॉक्टर साहब कहकर बुलाते थे। उनकी एक आवाज पर कारखानों का काम तुरंत रुक जाता था। दत्ता सामंत ने 1972 में कांग्रेस की टिकट पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुलुंड से जीत हासिल की थी, लेकिन जल्द ही उनका दलीय राजनीति से मोहभंग हो गया। आपातकाल के दौरान सामंत को जेल में भी रहना पड़ा। 1980 के दशक में दत्ता सामंत महाराष्ट्र के सबसे बड़े मजदूर नेता बनकर उभरे। एक समय ऐसा भी था जब मिल के मालिक उनके घर पर जाकर मजदूरों की मांगों पर अपनी रजामंदी लेकर आया करते थे। सामंत के नेतृत्व में ही जनवरी 1982 में मुंबई के कपड़ा मिलों के 2 लाख से ज्यादा मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। ये हड़ताल 2 साल से ज्यादा चली थी। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को 670 रुपए से बढ़ाकर 940 रुपए करने को कहा था, जिसे मानने से मिल मालिकों ने इनकार कर दिया था। इस हड़ताल को खत्म करने के लिए अर्धसैनिकों बलों को बुलाना पड़ा था। सामंत की 16 जनवरी 1997 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो अपनी जीप से मुंबई के पंतनगर इलाके में स्थित अपने दफ्तर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने श्रमिक नेता पर 17 गोलियां दाग दी थी। इस मामले में छोटा राजन गैंग के हाथ होने की बात सामने आई थी। शंकर गुहा नियोगी महाराष्ट्र के मजदूर नेता दत्ता सामंत के समकालीन थे। शंकर गुहा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और मजदूर नेता नियोगी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे और उनका असल नाम धीरेश था। 1970 के दशक में वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। बीएसपी में मजदूरों की आवाज उठाने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद वो छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने लगे। आपातकाल के दिनों में बीएसपी में मजदूरों की स्थिति बेहद दर्दनाक थी और 15 घंटे काम करने पर सिर्फ 2 रुपए मजदूरी दी जाती थी। नियोगी ने मजदूरों को अपने साथ लेकर 1977 में छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ का गठन किया। ये संगठन सितंबर 1977 में उस समय देश भर में चर्चा में आया जब भिलाई के खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। ये ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की देश में सबसे बड़ी हड़ताल थी। उस समय भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को मजदूरों की सारी बातें माननी पड़ी। नियोगी का भी हर्ष दत्ता सामंत की तरह ही हुआ। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावशाली मजदूर नेता बन चुके नियोगी की 1991 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सितंबर 1991 में पलटन महल्ला नाम के व्यक्ति ने उनके भिलाई वाले आवास पर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना में पलटन महल्ला के अलावा कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में सबको रिहा कर दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस। कर्नाटक के मंगलुरु में जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ 19 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंचे थे। आजीवन समाजवादी रहे फर्नांडिस के प्रेरणा स्रोत राम मनोहर लोहिया थे। 1960 के दशक में फर्नांडिस ने कई मजदूर आंदोलनों और हड़तालों का नेतृत्व किया। फर्नांडिस पहली बार देशव्यापी स्तर पर चर्चा में तब आए जब उन्होंने रेल कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया। वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उनके आह्वान पर 1974 में रेलवे के 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे।
रेलवे की इस हड़ताल के देश के कई यूनियनों को साथ मिला था। रेलवे की हड़ताल को तोड़ने के लिए सेना तक बुलानी पड़ी थी। हालांकि ये हड़ताल 3 हफ्ते में खत्म हो गई थी। जॉर्ज को जॉइंट किलर भी कहा जाता था। 1967 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता एस.के. पाटिल को हराया था। रेलवे हड़ताल के बाद आपातकाल में जेल जाने तक जॉर्ज विद्रोह का चेहरा बन चुके थे। जेल में रहते ही रहते उन्होंने 1977 लोकसभा चुनाव में बिहार के मुजफ्फरपुर से जीत हासिल की। इतना ही नहीं, वो बीजेपी सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा अटल बिहारी सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री भी रहे हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों की नींव रखने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी संघ प्रचारक और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी मजदूरों के मुद्दे पर अपनी भी सरकार की आलोचना करने से नहीं चूकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय मजदूर संघ की एक रैली में उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को खुलेआम अपराधी तक कहा था। 1964 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य ठेंगड़ी विभिन्न भाषाओं के जानकार थे और उन्होंने कई किताबें लिखी थी। उन्होंने साल 2002 में अटल सरकार द्वारा दिए जा रहे पद्म भूषण सम्मान को ठुकरा दिया था। N.M. जोशी, नारायण मल्हार जोशी को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता था। 20वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का काम शुरू किया था। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और 1929 तक उसके सचिव रहे। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक एक नया संगठन बनाया था। M.N. जोशी केंद्रीय वेतन आयोग के एक सदस्य भी रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।